Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself। तो लर्नर्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही अच्छी पोएम जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। लेकिन इससे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसके अलावा और भी कई सारे यूज़फुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सिंपल लैंग्वेज में। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए वापस आते हैं अपने इस वीडियो पे। इस वीडियो में मैं पोएम हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो इस पोएम का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं हमारी पोएम को। उससे पहले हम इस पोएम के लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानेंगे। वैसे तो हम सब उनसे ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने ही हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा है। साथ ही 1913 में अपने लिटरेचर में दिए योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किए जाने वाले वो पहले नॉन यूरोपियन थे। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने आप को एक पोएट के रूप में पहले देखा है, लेकिन देखा जाए तो वो सही मायनों में एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। पोएट होने के साथ साथ वो एक फिलोसोफर, एक प्ले राइट, नॉवलिस्ट, पेंटर, कंपोज़र और कल्चरल रिफॉर्मर भी थे। सच में वो हमारे देश के महान लोगों में से एक थे। पोएम को पढ़ने से पहले आइए हम इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में जान लेते हैं। ये पोएम उस वक्त लिखी गई है जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, यानी हमें आज़ादी नहीं मिली थी। तो हम समझ सकते हैं कि उस दौर में हर इंसान की बस एक ही तमन्ना थी, एक ही ख्वाहिश थी, और वो ये थी कि आज़ादी मिल जाए। तो इस पोएम का एक अहम थीम है फ्रीडम, यानी आज़ादी। ये एक प्रेयर है, इसलिए पोएम की जो टोन है, वो जो लैंग्वेज है वो रिलीजियस लगती है। लेकिन हम गहराई से देखें तो इस पूरी कविता में, इस पूरी पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर की देशभक्ति की झलक हमें देखने को मिलेगी। पोएट गॉड से प्रे करते हैं कि वो उनके देशवासियों को एक ऐसे देश का वरदान दे जो आज़ादी की जन्नत की तरह हो। यही नहीं बल्कि वो देश एक ऐसा समाज हो, एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ किसी भी तरह की बुराई ना हो, और वो देश और इनके देशवासी बस उन्नति की राह पर चलते रहें। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। तो हम देखते हैं लर्नर्स के पहली ही लाइन में पोएट अपने देश के लिए एक ऐसी कामना कर रहे हैं, एक ऐसा देश चाह रहे हैं जहां हर इंसान निडर हो, किसी भी नागरिक के दिल में किसी भी चीज़ का खौफ या डर ना हो, क्योंकि कहते हैं ना कि डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो पोएट सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पर हर कोई बिना डरे सुकून से जी सके। आगे वो चाहते हैं एक ऐसा देश जहाँ पर हर कोई अपना सर ऊंचा रख के समाज में सम्मान के साथ जिए, यानी लोगों में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, किसी भी इंसान को किसी और इंसान के आगे सर ना झुकाना पड़े, बल्कि हर कोई आत्मसम्मान के साथ इक्वल स्टेटस इंजॉय करे समाज में। क्योंकि हर इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी खुद की रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान। और अपने आत्मसम्मान को ख़त्म करके कोई इंसान खुशी से कभी नहीं जी सकता है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं एक ऐसा देश जहाँ पे हर कोई आत्मसम्मान के साथ जिए, किसी को किसी के आगे सर न झुकाना पड़े। आगे की लाइन में पोएट चाहते हैं एक ऐसा देश जहाँ नॉलेज यानी ज्ञान फ्री हो। अब फ्री का मतलब यहाँ पे है कि नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल हो। लर्नर्स, हम सभी जानते हैं कि नॉलेज या ज्ञान इंसान को समझदार बनाती है, इसकी कैपेबिलिटीज़ को निखारती है और इसे बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए पोएट चाहते हैं एक ऐसा देश जहाँ सबके लिए ज्ञान
यानी नॉलेज या एजुकेशन ईजीली अवेलेबल हो, सबके लिए आसानी से हासिल हो, क्योंकि ये हमारा बर्थ राइट है और इस राइट से, इस हक से कोई भी इंसान वंचित नहीं रहना चाहिए। फिर पोएट प्रार्थना करते हैं ऐसे देश की जहाँ समाज में सब एकता के साथ रहे, सब एकजुट होकर रहे और हमारा समाज छोटी छोटी सोच के चलते टुकड़ों में ना बट जाए, क्योंकि इसके कारण ही समाज में नाइंसाफ़ी, भेदभाव, अनेकता और आगे चल के क्राइम जैसी बुराइयां पैदा होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। तो लर्नर्स, यहाँ हम देखते हैं कि पोएट प्रे कर रहे हैं एक ऐसे देश की जहाँ हर किसी की बात सच की गहराई से निकले, यानी जब भी हर इंसान कुछ बोले तो वो सिर्फ सच बोले, हमेशा सच के रास्ते पर चले, कभी झूठ ना बोले, किसी भी तरह का दिखावा ना करे। वो चाहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई कोशिश करता रहे अपने आप में और अपने आसपास के माहौल में सुधार लाने की, इंसान कभी ना रुके और बस मेहनत करता रहे चीज़ों को और खुद को बेहतर बनाने के लिए। एक ऐसा देश जहाँ लॉजिक और रीजनिंग यानी तर्क की जो पावन नदी है वो बहती रहे और कभी अपना रास्ता ना खो दे बेजान आदतों के रेगिस्तान में। बहुत खूबसूरती से कंपेयर किया है रवींद्रनाथ टैगोर जी ने, इस लाइन को बहुत खूबसूरती से लिखा है जब वो कंपेयर करते हैं कि तर्क, लॉजिक और रीज़न को एक क्लियर स्ट्रीम, एक छोटी नदी से, और ऐसी नदी जो बहती ही रहती है, स्ट्रीम स्पेशली जिसका पानी बहुत साफ़ होता है और साथ ही वो जहाँ से गुजरती है उस पूरे जगह को वो साफ़ कर देती है और हमेशा बहती रहती है, कभी नहीं रुकती है। तो तर्क और लॉजिक को वो एक क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर करते हैं और उसी के अगेंस्ट जो डेड हैबिट है, यानी कि जो सुपरस्टिशंस हैं, जो हमारे ब्लाइंड फेथ हैं, जो अननेसेसरी की जो हमारी प्रथाएं होती हैं, उसे वो डेड हैबिट के डिज़र्ट की तरह कंपेयर करते हैं। तो आसान शब्दों में लर्नर्स, पोएट ये चाहते हैं कि समाज में हम सब जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं या हमारे खुद के जीवन में जो रोज़ाना की चीज़ें हम करते हैं वो सब तर्क की बुनियाद पर होनी चाहिए। चीज़ों को हम सिर्फ किसी प्रथा या किसी बेजान आदतों की तरह बेमतलब बिना किसी रीज़न के नहीं फॉलो करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ के पीछे हमें सवाल, हर चीज़ को क्वेश्चन करते रहना चाहिए रीजनिंग यानी तर्क की बुनियाद पर। अब आते हैं आखिरी स्टैंजा पर। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake। यहाँ पोएट गॉड को एड्रेस करते हैं माय फादर कहते हुए और प्रार्थना करते हैं कि मेरे देशवासियों को एक ऐसे देश की ओर ले चल या ऐसे देश की ओर बढ़ा जहाँ पर हर कोई खुले विचारों वाला हो, बड़ी सोच के साथ मेहनत करने वाला हो, जो हमेशा अपने आप को और अपने समाज को सुधारने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस कोशिश में, इस मेहनत में अनथक लगा हुआ हो। तो पोएट सबसे आखिर में कहते हैं कि माय फादर यानी मेरे भगवान, मेरे देशवासियों को आज़ादी की ऐसी ही जन्नत में जगाना। तो लर्नर्स, यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है और हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, जैसे सच, ज्ञान, मेहनत, एकता, तर्क, रीजनिंग, लॉजिक, और इन सभी का मूल्य सिखाते हुए हमें मैसेज देती है कि हम सबको ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए एक आइडियल देश के रूप में हम आज़ादी की वो जन्नत बनाएं जिसका सपना रवींद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे लिए देखा था। तो लर्नर्स, इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पोएम इतनी ही अच्छी लगी होगी जितनी कि मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव अ थम्स अप, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you very much.